भारतीय आम एकता पार्टी की बैठक संपन्न। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग तेज। दुर्गेश मिश्रा, संवाददाता, गोरखपुर। भारतीय आम एकता पार्टी एक आवश्यक बैठक रविवार को तारामंडल स्थित प्रदीप होटल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे ने की, जबकि संचालन का दायित्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने निभाया। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, पार्टी की भविष्य की रणनीति तथा जनहित में जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जातिगत आरक्षण का विरोध करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को समान रूप से आरक्षण देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल पांडे ने संबोधन में कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है, लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण अब समाज में विभाजन का कारण बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आम एकता पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर सभी तबकों का सम्मान अवसर दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। साथ ही उन्होंने संगठन की गांव-गांव तक पहुंचने का, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आम जनता की समस्याओं को मुखर रूप से उठाने का आह्वान किया। महिला मोर्चा की पद अधिकारी बबीता पासवान ने भी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देगी। बैठक में आगामी महीनों में संगठन विस्तार के लिए जनगणना अभियान, सदस्यता अभियान तथा जनसभाओं में आयोजन पर रणनीति तय की गई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि पार्टी जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं सम्मेलन करेगी, ताकि स्थानीय मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा सके। बैठक में मुख्य रूप से प्रहलाद सिंह, प्रवीण चतुर्वेदी, वशिष्ठ मुनि पांडे, अमित पांडे, संदीप शुक्ला, शेर मोहम्मद अली, भौरनाथ गिरी, प्रदीप पाठक, बंटू शर्मा, संजय कुमार अग्रवाल, राकेश तिवारी, राम प्रकाश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी। मुझे अगर हिंदू मुस्लिम का अगर ये देश बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम ईसाई, तो दोनों भाईचारा करें और मिल करके रहें। आइए हम देखिए, ये जिस परंपरा करके मैंने जो है बनाई और उसको आगे लेके कारवा लेकर के अभी भी चल रहा हूँ, तो पार्टी का ये मानना रहा है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए और दीजिए गरीबों को, जिनका एक पैमाना निर्धारित कर दीजिए, जिनका जितनी कैपेसिटी है, जो एक पैमाना निर्धारित है 3 लाख 4 लाख, उसके अनुसार आप आरक्षण दीजिए। दूसरा वही काम करिए जो चुनाव होता है। अब आप देखते हैं गाँव में भी आरक्षण पे चुनाव होता है, विधानसभा में चुनाव है, लोकसभा में चुनाव है। तो भाई जब आरक्षण पे चुनाव आप करा रहे हो, आरक्षित सीट कर रहे हो और वहाँ पे करोड़पति चुनाव लड़ रहा है, तो आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का तो मतलब तभी पूरा होगा कि जब कम से कम गरीब आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे। जिसकी स्थिति हमारा 2 लाख रुपये की है, ये गरीब है, 2 लाख रुपये की स्थिति है। 2 लाख रुपये में अगर चुनाव लड़ करके पहुँचते हैं तो शायद मैं जानता हूँ गाँव का और समाज का और अपने राज्य का ये विकास कर लें।